मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत दुबारी में सुशील कुमार गोड़ एडीएम उन्नाव के यहाँ पूजा कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी मिली कि बीरा बाबा ब्रह्म स्थान दुबारी पर सुंदरीकरण हेतु पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा 1,25,00,000 की धनराशि स्वीकृत की गई। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ग्राम पंचायत दुबारी के एडीएम सुशील कुमार गोड़ के घर से है, जहां पे उनके घर पर एक निजी कार्यक्रम के दौरान मालूम चला कि बीरा बाबा के स्थान पर 1,25,00,000 की लागत से सुंदरीकरण होना तय है। वहीं इस मौके पर आन यादव और गुड्डू यादव और सपन प्रधान ने आभार जताया। ये मार्ग है हमारे सनातन धर्म में, हमारी भारत की इस भूमि पर महान तपस्वी साधक ऋषि मुनि मनीषी योग मार्गियों ने ऐसा योगदान किया, जिस योगदान का वर्णन, जिसका उद्घोष मैं अभी करने जा रहा हूँ। प्लीज अपने बच्चों को बिठा लें, शोर मचा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वीरा बाबा ब्रह्म स्थान दुबारी पर सुंदरीकरण हेतु पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा 1,25,00,000 धनराशि स्वीकृत। एडीएम श्री सुशील कुमार गौड़ जी द्वारा किया गया है। बहुत बड़ा ये योगदान, बहुत बड़ी उपलब्धि हम सनातनियों के लिए है। जोरदार तालियां हो जाए। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। और तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीरा बाबा कृपा आप पे सदा बनाए रखे। और आपके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है वीरा बाबा के मंदिर के निर्माण में। वीरा बाबा एडीएम साहब पर, उनकी पूरी फैमिली पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और युगों युगांतरों तक, जन्म जन्मांतरों तक, कई जन्मों तक आपको अपने पावन चरण कमलों की भक्ति प्रदान करे। और कुछ विशिष्ट सहयोगी हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनके नाम कुछ इस प्रकार है। श्री रामायण यादव जी, पूर्व जिला पंचायत। श्री सपन कनौजिया जी, ग्राम प्रधान दुबरी। श्री दुबारी श्री चंद्रमणि यादव जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी। आप माननीय व्यक्तियों का ये बहुत बड़ा योगदान है प्रभु के इस मंदिर के निर्माण हेतु। तो जयकारा एक बार जोर से हो जाए। बोलिए वीरा बाबा की, बोले जगदम्बा माई की। और 5 अब कलाकारों को दिया गया है। इस आदिदेव महादेव भगवान शंकर समस्त देवी। आज यहाँ पे एक कार्यक्रम है पूजा को, जिसको लेकर तमाम देखा जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के उपरांत यहाँ दुबारी के निवासी सुशील कुमार गोड़ जो एडीएम हैं और उनके द्वारा एक यहाँ पे पूजा कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी दौरान एक सूचना आ रही है कि जस्ट बगल में बीरा बाबा के मंदिर के सुंदरीकरण के लिए उत्तर प्रदेश शासन से तकरीबन 1 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। चूंकि आप भी इस क्षेत्र से पूर्व जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, वर्तमान में सक्रिय एक राजनेता भी हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? हमारे साथ जब मैं जिला पंचायत सदस्य था तो बीरा बाबा के सुंदरीकरण कार्य हम लोग काम शुरू करे थे और पूरी क्षेत्र की जनता मिलकर बीरा बाबा का मंदिर और सुंदरीकरण काम कराए हम लोग। आज उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं, स्वर्ग में है, मतलब जो भी बीरा बाबा का स्थान पर आप देख रहे हैं तो पूरी हम लोग की बीरा बाबा के सुंदरीकरण के लिए पोखरे का जिला पंचायत से हमने पूरा पोखरे का सुंदरीकरण कराया। सर, अगर देखा जाए जब आपका कार्यकाल था तो तकरीबन आपके कार्यकाल 15 वर्ष से अधिक हो रहे हैं, लेकिन आज भी उस अगर तीर्थ स्थल पर कोई जाएगा तो आपका शिलापट और आपके कराए हुए कार्य आज भी
उसी तरह दिखाई दे रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग आस्था हम लोग का है, बीरा बाबा का आस्था है। जो हम लोग काम कराए बीरा बाबा आस्था के प्रति हम लोग काम कराए। जो पोखरे मऊ जिले में वैसे पोखरे आप नहीं पाएंगे, जितना पोखरा बना बीरा बाबा का। हमारे छोटे भाई जो प्रमुख थे, पत्नी थी प्रमुख थी मधुबन की, ये भी अपना काम कराए, जितना जो सब ब्लॉक से अपना सुविधा कराए, सफाई का थे। और मैं सारे जनपदियों से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है बीरा बाबा का। और इस बीरा बाबा के स्थान पर हम लोग जिला पंचायत सदस्य तक हम लोग काम कराए। और एडीएम साहब जो सुशील गौड़ जी हैं, जिसमें एडीएम उन्नाव में है, इन्होंने जब एडीएम थे गोरखपुर, तभी पर्यटन विभाग से 1 करोड़ कुछ लाख रुपए का स्वीकृत कराए थे, जो धन आ गया है। बहुत जल्द ही आपका बीरा बाबा का सुविधा शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी। आज एक निजी पूजा के कार्यक्रम में आप लोगों का आना हुआ। इसी बीच एक खबर सुनने में आ रहा है कि इस बीरा बाबा स्थल पर तकरीबन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख का बजट सुंदरीकरण के लिए 1.5 करोड़ का बजट आया है। चूँकि न कोई यहाँ जनप्रतिनिधि कराया है और इसी गांव के लाल एडीएम सर जो हैं सुशील कुमार गौड़, उनके अथक प्रयासों से ये काम होने जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? एक अधिकारी जब काम कोई लेकर कराता है, उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बधाई देते हैं जो आपने ऐसा मुद्दा उठाया। और हमारे बड़े भाई जो सदर जिला पंचायत थे और सुशील कुमार गौड़ जो एडीएम साहब हैं, उनके पिताजी, दोनों लोगों के अथक प्रयास से बीरा बाबा का निर्माण चालू हुआ था। अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि वह बीरा बाबा की तरफ घूम के देखा नहीं है। हम अपने बड़े भाई रामायण यादव जी को धन्यवाद देते हैं और सुशील कुमार गौड़ जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने शासन से, पर्यटन विभाग से 1 करोड़ 25 लाख रुपए बीरा बाबा के स्थल पर सुदृढ़ीकरण कराने के लिए लाए हैं। उनको बहुत धन्यवाद। क्षेत्र के लाल से ऐसे ही उम्मीद थी जो बीरा बाबा की तरफ कोई भी घूम के नहीं देखता, कोई भी प्रतिनिधि। बड़े भाई रामायण यादव ने देखा और सुशील कुमार गौड़ जी ने घूम के तो देखा है। एक चीज है प्रमुख जी, मैं पुनः इस बात को एक बार और कहूंगा। एक पत्रकार होने के हैसियत से तकरीबन रामायण यादव जी के जो कार्यकाल था, बीते हुए 15 वर्ष हो गए। 15 वर्ष उनके कार्यकाल के बाद अगर अब तक देखा जाए तो कोई शिलापट चाहे कोई इस तरह से कार्य अब तक दिखाई नहीं दिया। अब आप बता तो रहे कि जनप्रतिनिधि एक रामायण यादव ही है जो वहाँ बीरा बाबा के स्थल पर काम दिखता है। और काम अब दिखने जा रहा है जो दुबारी के लाल है, जो एडीएम है पर्यटन विभाग की तरफ से, उनके अथक प्रयास से 1 करोड़ 25 लाख जो बजट आने जा रहा है। कि अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि किसी से भी हम लोग उम्मीद बहुत किए थे, कोई खरा नहीं उतरा। रामायण यादव ही उतरे। सुशील कुमार गौड़ जी के अथक प्रयास से उनके पिताजी साता गौड़ जी रहे, उनके बीरा बाबा की तरफ से बहुत लगाव था। जो बीरा बाबा के जिस रूप में देखना चाहते थे, भगवान आज ऊपर के हम लोग देख रहे होंगे। इनका आशीर्वाद भी हम लोग के ऊपर रहता है, पहले रहता था, अब भी ऊपर आशीर्वाद रहता है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि बीरा बाबा का निर्माण होगा तो सबसे ज्यादा खुशी हम लोग तो होगी, इससे ज्यादा उनकी आत्मा भी उनकी खुश होगी। एक और सवाल है, क्योंकि सक्रिय राजनीति आप करते हैं और रामायण यादव जी भी हैं, आप हैं। अगर इन दोनों लोगों में अभी कभी भविष्य में अगर कोई जनप्रतिनिधि वर्तमान में जब अगर इस क्षेत्र से अगर चुने जाएंगे तो क्या बीरा बाबा के प्रति क्या उम्मीदें रहेंगी? बीरा बाबा की तरफ से हम लोग का तन मन धन हर तरीके से रहता है। बीरा बाबा के एक कर में हम लोग का नाम रहेगा और बीरा बाबा के निर्माण में हम लोग कभी भी अभी भी हम लोग पीछे नहीं रहते हैं। बीरा बाबा के निर्माण में कोई भी निर्माण कार्य हो, सबसे पहले हमारे बड़े भाई और क्षेत्र के जो 2-3 कुछ लोग हैं, सबसे आगे हम लोग अगली पंक्ति में हम लोग रहते हैं। ठीक।